व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एडीएएस में मैंने आपको एडी का मीनिंग बताया था। आज हम एएस के बारे में पढ़ेंगे और एक कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से समझना, हर चीज को नोट करना, और मैं एक एक ग्राफ आपको पहले की तरह लिख लिख के समझाऊंगा। किताब में क्या लिखा है बाद में पढ़ेंगे, पहले बनाना सीखो। चलिए, लेट्स बिगिन। चलो यार, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल लो, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देखो यार, डिमांड और सप्लाई आप सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो, है ना। आप जानते हो कि डिमांड कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है और सप्लाई प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। यहां भी वही लॉजिक है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, सभी कंज्यूमर्स की, जितने भी हमारे चारों सेक्टर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, सबकी डिमांड को इकट्ठा करा तो एग्रीगेट डिमांड बन गया, राइट। अब हमें क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि मेरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सभी प्रोड्यूसर्स जो भी माल बेचना चाह रहे हैं, जो भी वो ऑफर करना चाह रहे हैं मार्केट में, उसका समेशन अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई बन के आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो जब भी किसी इकोनॉमी में हम सभी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको क्या बनता है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देखो, एक बात बताओ, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं, ये बेसिकली सामान किसको बेचते थे, कंज्यूमर्स को, राइट। ये कंज्यूमर्स को बेचते थे। अब कंज्यूमर्स में चार लोग थे, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनकी जब हम डिमांड को ऐड करते थे, जब कंज्यूमर्स चार तरीके के थे हमारे पास, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चारों की डिमांड को जब आप ऐड करते थे तो आप बोलते थे एग्रीगेट डिमांड, राइट। और हम ये बोलते थे कि भैया जितना एग्रीमेट डिमांड हुआ है, एग्रीमेट बोल रहा हूं, वाह क्या बात है, एग्रीगेट डिमांड जितना हुआ है ये बराबर होगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, ये बराबर होगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। इसका मतलब जितना भी इकोनॉमी में खर्चा हुआ है उतना ही इकोनॉमी में डिमांड भी आया है, करेक्ट है। अब एक बात समझो यार, जितना बेसिकली खर्चा हुआ है, इन्होंने खर्चा करा तो पैसा तो घूम के इनके पास ही आया होगा ना भाई। सामान ये बना रहे हैं, है ना, ये बना रहे हैं, तो हम लोग यहां पे बोलते हैं सबकी टोटल जितना भी ये सप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब जितना भी सामान इन्होंने सप्लाई करा है उसको जब हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इधर से जब ये खर्चा होगा तो क्या इधर एग्रीगेट इनकम बन जाएगा, एग्रीगेट इनकम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और एग्रीगेट इनकम का मतलब हो गया पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इनकम का मतलब हो गया नेशनल इनकम। तो याद रखना बच्चों कि एएस को ही हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। जैसे एडी डिमांड हो रही है, कंज्यूमर कर रहा है, टोटल खर्चा हो रहा है, वैसे ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, पैसा कमाएगा, इनकम हो रही है, राइट। अब देखो, तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया एएस जो है वो किसके बराबर है, नेशनल इनकम के बराबर है। एन मीन्स नेशनल, वाई मीन्स इनकम, ठीक है। अब एक बात और समझो, आप जब भी पैसा कमाओगे तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन खर्चे में चला जाएगा, है ना। मतलब जो भी आपकी इनकम है, योर इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड, जो बच जाएगा वो आप क्या करोगे, वो आप सेव करोगे फ्यूचर के लिए, और बचा हुआ पोर्शन इज सेव्ड। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया जितना भी एग्रीगेट सप्लाई होगा वो इनकम के बराबर होगा, और इनकम या तो कंज्यूम करी जाती है या सेव करी जाती है। अगर मैंने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च कर लिए, तो ऑब्वियसली 20 सेव करूंगा, है ना। अगर मैंने 100 रुपए कमाए, 60 रुपए खर्च कर लिए, तो 40 सेव करूंगा। मैंने 100 रुपए कमाए हैं, बस 20 ही खर्च करे तो 80 सेव करूंगा। होगा तो C+S के बराबर ही ना। तो याद रखना है बेटा जी, जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जैसे एडी के क्या कंपोनेंट्स थे, C+I, ये एडी के कंपोनेंट्स थे, वैसे ही एएस के जब आपके एग्जाम में कंपोनेंट्स पूछेगा तो आप बोलोगे एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C+S। क्यों? क्योंकि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड।
समझ आया ना अच्छे तरीके से? आ जाओ, अब एक चीज और देखते हैं। आओ सर, ये प्रूव करके दिखाओ एक बार कि एएस जो है वो नेशनल इनकम के ही बराबर होता है। इसको भी तो एक बार प्रूव करो। आओ चलो, हम वापस से अपनी उसी टेबल पे चलते हैं जो मैंने आपको बोला था पूरे चैप्टर में काम आएगी। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक ले लेता हूँ। चलो ठीक है। अब आप कंजम्पशन ले लो। 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, राइट? 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 कंजम्पशन हो गया। चलो जी, अब हम चलते हैं एस पे। सर व्हाट इज एस? एस इज सेविंग्स। सेविंग कैसे निकलता है? इनकम में से जो खर्च कर दिया वो हटा दो, सेविंग आ जाएगा। इनकम हुआ 600 का, 600 में 520 खर्च कर दिया, कितना सेव होगा? 80। इनकम हुआ 500 का, 440 खर्च कर दिया, कितना सेव हुआ? 60। 400 में से 360 खर्च कर दिया, फिर 20, फिर 0, फिर -20, फिर -40। तो देखो ये आपके पास सेविंग्स आ गई, है ना? अगर आपने 0 पे 40 का खर्चा कराया है तो पिछली सेविंग्स में से यूज करा होगा ना, तो दैट इज व्हाई नेगेटिव सेविंग्स आया। यहां से एक चीज और सीखने वाली है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आया, ये पॉइंट आपको बहुत काम आएगा कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही नेगेटिव सेविंग होती है। ये भी अपने पास नोट कर लो बच्चे, इस पे 1 नंबर का सवाल जरूर बनता है। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे मैंने कंजम्पशन करा है ना, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, उतना ही नेगेटिव सेविंग भी हमारे पास आ जाता है। परफेक्ट है, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताओ एएस कैसे निकलता है? एएस इज सी प्लस एस, है ना? करो 40 - 40 0, 120 - 20 100, 200, 300 जोड़ना है हमें, है ना? ये नेगेटिव थे इसलिए माइनस करना पड़ा, अदरवाइज सी प्लस एस करना है बस। 400, 500, 600। अगर अब आप ध्यान से देखो तो इनकम और सी प्लस एस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या यही एएस है या नहीं है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि AS इज इक्वल टू सी प्लस एस और इनकम भी सी प्लस एस हो गया, तो AS किसके बराबर हो गया? नेशनल इनकम के, क्योंकि पूरे नेशन की लेनी होती है ना? AS किसके बराबर हो गया? नेशनल इनकम के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो जल्दी से फटाफट से। ये क्लियर हो गया? आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको ड्रॉ कि सर कर्व कैसे बनेगा। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया ओरिजिन, ये वाई एक्सिस हो गया। इधर मैं इनकम ले लेता हूँ, ठीक है। इनकम हमने ली 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये तो इनकम ले लिया, ठीक है। अब इधर मुझे लेना है एएस। एएस 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखो, हम जब भी कर्व बनाते हैं, अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चलता हूँ, जो नॉन मैथ्स हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। समझो ये सर्कल है, ये कितना डिग्री का होता है? पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना? पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, आपको पता है। अब इसको अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा होता है भैया? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ऐसा ही होता है। अब हम जो कर्व बनाते हैं वो सिर्फ इसमें बनाते हैं कि एक एक्स एक्सिस, एक ओरिजिन, एक वाई एक्सिस। कर्व आप हमेशा इसमें बनाते हो, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पास जो कर्व का बनाने का एरिया है वो बस इतना ही है, तो जो एंगल है इसका वो 90 डिग्री हो गया। जो एंगल है वो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया या नहीं हो गया, है ना? अब मुझे एक बात और बताओ, अगर ये पूरा 90 डिग्री है, इधर हमने इनकम ले लिया, इधर हमने एएस ले लिया, ये दोनों तो बराबर है। इनकम और एएस तो बिल्कुल इक्वल है, हमने अभी तो प्रूव करा। देखो अगर हम इस टेबल में देखें तो हमने यहाँ लिखा है, देखो इनकम और एएस बराबर है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये दोनों को इक्वल इक्वल स्पेस देनी है, तो कितनी स्पेस दूं? क्या मैं बिल्कुल इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं? आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तभी तो बराबर बराबर आएगा। बराबर आया या नहीं आया? तो 90 को हाफ हाफ जब डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का कर्व बना? 45 डिग्री।
तो हमेशा याद रखना, आपको कभी भी एएस का कर्व बनाना हो तो बहुत सिंपल पे बनता है 45 डिग्री पे, वेरी सिंपल। एएस का कर्व किस पे बनता है? 45 डिग्री पे तैयार हो जाता है। ठीक है या नहीं है? समझ आ गया या नहीं आ गया? अब देखो प्लॉट करो, 100 पे 100, 200 पे 200, बिल्कुल जितना उधर है उतना इधर है। 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500, 600 पे 600, देखो ये आ गया। और बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये आपका AS इज इक्वल टू इनकम बन गया। और हमेशा याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी अ 45 डिग्री लाइन एवरी टाइम। अब पूरे चैप्टर में मुझे जब भी AS बनाना होगा, मुझे कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक 45 डिग्री का लाइन फ्री हैंड में बना के दिखा सकता हूँ। समझ आया? अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 45 डिग्री ही क्यों? अभी समझे ना क्यों 45 डिग्री, एक एक चीज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता के चल रहा हूँ। ऑलराइट, आ जाओ सर, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें कि किताब क्या बोलती है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया। लो सर, aggregate supply refers to the monetary value of final goods and services, final goods and services, intermediate नहीं, final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सभी प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमी में इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो सब हम AS बोल देते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम, AS को ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद AS के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, देखो लिखा हुआ है द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी मेजर पोर्शन होता है नेशनल इनकम का, वो स्पेंड होता है कंजम्पशन पे और बाकी सेव हो जाता है। इट मीन्स इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो कंज्यूम करी जाएगी या सेव करी जाएगी। तो नेशनल इनकम को किसके बराबर बोलूं? Y इज इक्वल टू C+S, और ये AS भी बन जाता है। सही है बेटा जी? चलो सर, AS का डायग्राम लो सर, AS का डायग्राम, वही टेबल वही कर्व जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्लेनेशन देखो, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन X एक्सिस एंड C+S इज मेजर्ड ऑन Y एक्सिस। बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिख के आना है। इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन पे बहुत नंबर कटते हैं, ऐसा लिखो जैसे टीचर को कुछ नहीं पता, सब बता के आना है। ठीक है, AS कर्व और नेशनल इनकम कर्व कोइंसाइड विद ईच अदर। AS और नेशनल इनकम का कर्व एक ही बात है, एक के ऊपर एक आएगा। इनकम X एक्सिस पे ले लिया, कंजम्पशन सेविंग Y एक्सिस पे, तो हमने ऊपर लिख ही दिया था। 45 डिग्री लाइन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, इट रिप्रेजेंट्स AS। ठीक हो गया या नहीं हो गया? परफेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन क्यों बनी है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री की ही लाइन बन जाएगी। परफेक्ट, इसका सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लो या आप सिर्फ रीड कर सकते हो। डन है जी, परफेक्ट है जी। तो ये था बच्चों हमारे पास AS का एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पूरा AD बता दिया, मैंने आपको पूरा AS बता दिया। पहले मैं सोच रहा था कि आपको कंजम्पशन फंक्शन भी इसी वाले पार्ट में कराऊंगा, बट फिर वही बात है कि कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन मुझे एक साथ कराने हैं, तो उसका वन शॉट बनाऊंगा एंड लगभग 40 to 50 मिनट्स का वीडियो बनेगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। एंड आज आप AD और AS अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, तो 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, आज आप इसको खत्म कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको AS बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो AD का भी रिवीजन करके आना, AD AS पढ़ो, उसके बाद अब इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दोनों खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।